17 साल की उम्र में घर छोड़ा, 21 साल की उम्र में महंत बन गए, 26 साल में सांसद और 45 साल में यूपी के सीएम। हर रोल में योगी फिट, हर रोल में योगी हिट। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 51 साल के हो गए। सियासत के लिए उम्र छोटी है, लेकिन योगी की सियासी उपलब्धि बहुत बड़ी है। तभी तो पीएम मोदी योगी को डायनामिक सीएम कह रहे हैं, उनकी लीडरशिप को ग्रेट बता रहे हैं। पिछले 6 साल में योगी ने यूपी का नक्शा बदल दिया। योगी ने वो कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर सका। तभी तो लोग कहने लगे हैं 51 के योगी 2024 के लिए बड़े उपयोगी हैं। कैसे, देखिए रिपोर्ट। यूपी में अब डर नहीं लगता है। अब यूपी में बेटियां सुरक्षित हैं। अब यूपी में महिलाओं का सम्मान है। अब यूपी में विकास है। अब यूपी में रोजगार है। अब यूपी में इलाज है। अब यूपी में शिक्षा है। अब यूपी में सड़कें हैं, बिजली है, पीने का पानी है, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। गोरखपुर से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने 6 साल पहले जब यूपी की कमान संभाली तो उत्तर प्रदेश क्राइम प्रदेश था, उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश था, उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर बढ़ चला है। आज योगी अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं। गोरखपुर से सन्यासी और सियासी जीवन की शुरुआत करने वाले योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना से दिन की शुरुआत की। 17 साल की उम्र में घर बार छोड़ने वाले अजय सिंह बिष्ट 21 साल की उम्र में इसी गोरखनाथ मंदिर के महंत बने और नाम मिला योगी आदित्यनाथ। अजय सिंह बिष्ट का जन्म तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि बनी गोरखपुर, जहां से वो संत से सांसद और फिर सीएम बने। गोरखनाथ मंदिर में अटूट आस्था रखने वाले योगी आदित्यनाथ को मंदिर में पूजा अर्चना के बाद गौ सेवा करना बेहद पसंद है। योगी ने गायों की देखभाल और उनके रहने के लिए कई गौशालाओं का निर्माण कराया। इतना ही नहीं, बेसहारा गायों को पालने के लिए भी योगी ने कई योजनाओं की शुरुआत की। अपने बिजी शेड्यूल से भी योगी गौ सेवा के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। योगी ने यूपी में गौवध और गौ तस्करी पर नकेल कस दिया है। ये जितने निराश्रित गोवंश है उनके लिए पिंजरा पोल बनाने, उनके लिए गौशाला बनाने, इन सब के लिए कार्य करें, जिला पंचायत कार्य करें। और जिला प्रशासन से मैं कहूंगा कि जिला पंचायत को इसके लिए अगर जमीन की आवश्यकता पड़ती है तो गौचर भूमि इनके हवाले करवा करके बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाने का कार्य करें, जिससे गौ माता की रक्षा हो सके, किसानों की फसल को बचाया जा सके और हम धर्म को नष्ट होने से भी बचा सकें। इस दृष्टि से गौ संरक्षण का कार्य भी जिला पंचायत को अपने हाथों में लेना चाहिए। गोरखनाथ मंदिर में गौ सेवा करते करते योगी ने जन सेवा का भी काम शुरू किया। लोगों की बीमारियों में मदद की, लोगों की आपदा में मदद की। सेवा की इसी भावना ने योगी को गोरखपुर में जन जन में लोकप्रिय बना दिया। संघ से जुड़े रहने वाले योगी ने साल 1998 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जनता के प्यार ने संत योगी को संसद पहुंचा दिया। यहीं से योगी का सियासी सफर शुरू हुआ। फिर 2004, 2009 और 2014 में जीते। सांसद के तौर पर गोरखपुर में विकास के कई काम किए। योगी की इसी खासियत को देखते हुए साल 2017 में बीजेपी ने योगी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी। योगी ने जो वादा किया वो पूरा किया। सीएम की गद्दी संभालते ही योगी ने अपराध पर सर्जिकल स्ट्राइक की, माफिया राज पर शिकंजा कस दिया। आज न यूपी में अतीक अहमद का आतंक है, न अंसारी की मुख्तारी। छोटे मोटे अपराधियों की तो अब गिनती भी नहीं है। बाबा के बुलडोजर का ऐसा खौफ है कि अपराधी थर-थर कांपते हैं। सिस्टम वही, पुलिस वही, कानून वही, अदालतें वही। जो पहले नहीं हुआ वो योगी ने कर दिखाया। इस दौरान एसिड अटैक और अपहरण की
फिरौती के लिए अपहरण की एक भी घटना नहीं घटित हुई। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के तहत प्रदेश में हमारी सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया, जिसका परिणाम रहा कि पुलिस और अपराधियों से मुठभेड़ में लगभग 3500 से अधिक मुठभेड़ की घटनाएं घटित हुई, जिसमें लगभग 8000 अपराधी गिरफ्तार हुए, 1000 से अधिक अपराधी घायल हुए, 73 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, लगभग 12000 अपराधियों ने अपनी स्वयं की जमानतें निरस्त करा करके न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। और हम सब के लिए दुखद घटना थी कि इस दौरान आधा दर्जन से अधिक हमारे जवान भी शहीद हुए। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देने का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के अंदर एक नजीर बनी है। जब अपराध पर अंकुश लगा तो माहौल भी बदलने लगा। प्रदेश में विकास भी रफ्तार पकड़ने लगा। देखते ही देखते योगी की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश निवेशकों की पसंद बन गया। स्कूल, अस्पताल, हाईवे, एयरपोर्ट, देश में योगी और उत्तर प्रदेश के विकास की बातें होने लगी। बीमारू राज्य अब सबसे डेवलप राज्य में तब्दील हो गया। 2023 के इन्वेस्टर समिट में इसी विकास की झांकी दिखी। उत्तर प्रदेश की जो अन्य तमाम संभावनाएं हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भारत की फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है, खाद्यान्न, दूध, गन्ना, आलू व इथेनॉल उत्पादन में प्रदेश देश में नंबर 1 है। वाराणसी का सिल्क क्लस्टर, भदोई का कालीन क्लस्टर, ये प्रमुख टेक्सटाइल हब भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। और इन सभी अन्य सेक्टर्स में जहां पर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं, उन सबको बढ़ाने के लिए सेक्टोरियल पॉलिसीज इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, टायर सिटी, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, मेगा फूड पार्क, ट्रांस गंगा सिटी, गारमेंट पार्क और कई प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के विकास की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रही है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, आज वह जमीनी धरातल पर भी दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। और निवेश महाकुंभ उसकी एक झलक भी प्रस्तुत करता है। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल एमओयू हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं, और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से अधिक यहां पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर होंगी। ये सभी जो सेक्टरवार प्रस्तावित निवेश है, इनमें रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल पार्क, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, टूरिज्म, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फूड एंड सिविल सप्लाईज, वेस्ट टू एनर्जी, बायोफ्यूल, इन सभी क्षेत्रों में हुआ है। कहते हैं योगी जो कहते हैं वो करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर विपक्ष यही ताना मारता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। योगी आए, मंदिर की डेट भी बता दी, मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया। अब तो मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। राम मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं से किया वादा योगी ने निभाया। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी, वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर
अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।